अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना मवान, मार्केटिंग मैनेजर प्रोफेशन 5 और मेरे साथ मौजूद है राजा साहब जो कि कैश वर्ड के हैं मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रोफेशन 5 के। राजा साहब, सोशल मीडिया पे बहुत से सवाल किए जाते हैं जिनकी आज एक लंबी सी लिस्ट है और वो सवाल वन बाय वन मैं करूंगी आपसे। पहला सवाल ये है कि जब लोग अकोमोडेशन की तरफ जाते हैं और अपने डिपॉजिट लगाते हैं तो उनके पास जो मैसेज अपेयर होता है लेस देन 25% का, तो इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम जी। इसकी एक वजह नहीं, इसकी बेशुमार वजूहत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन मैं वंस अगेन एक्सप्लेन करूंगा। ज़रा गौर से सुनिएगा। आप ही के सवालात हैं ताकि आपको समझ में आए कि पहली बात यह है कि जो डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो वेरिफिकेशन के बाद जो आपके पास आता है, वो किस चीज़ का डाटा है? वो है बी फॉर यू के डॉलर्स का। और वो सबको पता है कि बी फॉर यू के डॉलर्स जो थे वो फिक्स थे और उसका जो रेट था वो 150 का था। अब फॉर एग्जांपल आपके पास रिमेनिंग बैलेंस वहां पे जो आपको नजर आता है या 25% वाला जो नजर आता है वो बी फॉर यू के डॉलर्स है। वो जितने डॉलर्स आपको नजर आए आप उसको 150 से ज़रब देंगे। जब आप उसको 150 से ज़रब देंगे तो वो रुपयों की सूरत में आपके सामने आ गया। ये भी आप सबको पता है कि कैश वर्थ का सिस्टम फिक्स की बुनियाद पे नहीं है, ये प्योर यूएसडीटी की बुनियाद पे है। और यूएसडीटी आपको पता है डॉलर आजकल समझ ही नहीं आती है, एकदम से सातवें आसमान पे होता है, फिर एकदम से नीचे आ जाता है, फिर चढ़ जाता है। इसकी फ्लैक्चुएशन जो है वो जारी है। अब होता क्या है अब आपका कि वो उसको 150 से तो जरब दे देते हैं। अच्छा, अब वो नेक टू नेक चलने की कोशिश करते हैं कि जी इतना ये आया तो इतने डॉलर्स जो है ना वो उसमें मैंने डिपॉजिट करने हैं। हालांकि मैंने बारहा कहा कि अकॉर्डिंग टू योर पैकेज या जो आप डिपॉजिट लगा रहे हैं, जितना बड़ा डिपॉजिट है उतने एक्स्ट्रा उसके अंदर आपको यूएसडीटी ऐड करना चाहिए हैं। मिसाल के तौर पे आप $5 ज्यादा कर दे, $10 कर दे, 20 कर दे, 50 कर दे, 100 कर दे, सब्जेक्ट टू कि आपका वॉल्यूम क्या है, कितने डॉलर्स आप वो कर रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या है। आपने जिस वक्त डिपॉजिट लगाया उस वक्त रेट कुछ और था। जब अप्रूवल हो रही है, जब वो सिस्टम उसको ले रहा है, तो वो सिस्टम उसको रियल टाइम पे उस वक्त चेक कर रहा है कि इस वक्त इसका क्या रेट है, वो उस हिसाब से उसका लगाएगा। अब फॉर एग्जांपल के डॉलर एकदम से ऊपर चला गया और आपका सिर्फ $1 भी कम हुआ तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपके के सारे मामला पेंडिंग में चले जाएंगे। अब डॉलर एक कम था, ये ध्यान में रखिएगा, लेकिन अब उस $1 को की कमी को पूरा करने के लिए अब आप दोबारा $1 भी जमा नहीं करवा सकते, क्योंकि सिस्टम में मिनिमम जो डिपॉजिट है वो $50 का है। तो बजाय इसके कि वो चंद डॉलर कम जमा करा के बाद में फिर जो $50 के कराने हैं, तो वही $50 पहले आप उसमें ऐड कर लें। तो बेसिक रीजन जो है वो ये है कि ये अब आपको अभी तक समझ में नहीं आई। अगर इस चीज को अडॉप्ट कर लें तो इंशाल्लाह ये जो लेस देन 25% जिनको भी नजर आता है, ये इंशाल्लाह बिल्कुल ही नजर आना बंद हो जाएगा। अच्छा आशा, दूसरा सवाल ये है कि लोग अपनी जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो कैसे पुट करें और अपना प्रूफ ऑफ पेमेंट जो है वो कैसे अपलोड करें? देखिए, पहली बात यह है कि स्टार्ट में चूंकि सिंगल आईडी जो है वो एक्सेप्ट हो रही थी और मल्टीपल आईडीज में इशू आ रहा था, वाकई वो उस वक्त इशू था। और फिर उसको आईटी ने देखा और फिर मल्टीपल की वहां पे ऑप्शन अपीयर हुई। लेकिन अहबाब ने स्टार्ट में क्या गलतियां की? स्टार्ट में उन्होंने गलतियां ये की कि सपोज कि उनके पास 4 आईडीज थी, एक ही खानदान की, एक ही घर की, मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी बच्चे वालदैन। अब उन्होंने क्या काम किया कि एक का डाटा उसके अंदर पुट अप करने के फौरन बाद उन्होंने उसको सबमिट कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक के बाद एक होना चाहिए था। अब तो बहुत आसान हो गया ना। अब जब आप 25% पे जाते हैं तो आपकी आसानी के लिए आपकी सारी ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाती है, जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं। अब वहां पे अब आप गलती क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑफर स्टार्ट हुई 15 अप्रैल से। अब जिसने 15 अप्रैल की अगर कोई ट्रांजैक्शन गलती से वहां पे सिलेक्ट कर दी, एक भी कर दी, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, सपोज के वहां पे 5 थी, एक उसको ट्रांजैक्शन नजर आ गई जो कि पहले की थी, 15 अप्रैल से पहले की थी, उसने पकड़ के उसको भी सिलेक्ट कर दिया कि पता जुगाड़ फिट ही हो जाएगा, लेकिन जुगाड़ फिट नहीं होता। अब होता क्या है, उसकी वजह से वो रह जाता है। और रही बात
प्रूफ ऑफ पेमेंट के हवाले से, हम्म, तो वो तो इवन के सादा कागज पे भी आप लिख के वहां पे दे सकते हैं, उसके ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं, या जो जो आपके डिपॉजिट्स है उनको आप मर्ज करें, उसका एक स्क्रीनशॉट बनाएं, या हाथ से सारी डिटेल्स लिख के भी आप वहां पे जब आप अपलोड करेंगे तो वो हो जाएगा। अब तो बहुत आसान कर दिया गया है। इन चीजों का ख्याल रखें, खुद भी समझें और आगे अपनी टीमों को भी ये समझाने की कोशिश करें। अच्छा राज साहब, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो डॉलर बहुत महंगे सेल कर रहे हैं और जब डिपॉजिट लगाने का टाइम आता है तो डिपॉजिट भी पूरे नहीं होते, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? मैं इस बारे में सिर्फ इतनी गुजारिश कर सकता हूं कि मैं उनकी हिदायत के लिए दुआ कर सकता हूं। मेरे पास है रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं कि अहबाब ने माशाल्लाह 315 रुपए में भी अपनी टीमों को, मजे की बात है कि किसी और की नहीं, अपनी ही टीमों को 315 रुपए में भी डॉलर जो है वो जड़े हैं। और सिर्फ ये नहीं कि कसर उन्होंने यहां से पूरी नहीं की कि 315 के हिसाब से एक तो उन्होंने महंगे डॉलर उनको दिए कि जी रेट बड़ा हाई हो गया है, लेकिन जब डिपॉजिट लगाते हैं तो वो भी पूरा नहीं लगाते हैं। ये कंप्लेंट्स आई हैं, तो मैं ऐसे तमाम अहबाब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जरा हलाल करके खाएं यार। कमीशन तो आप ही को आना है, अगली चीज टीम आपकी है, वो आपकी शक्ल देख के उन्होंने आपको ज्वाइन किया है। तो अगर आप ये डॉलर्स की मद में भी अगर उनसे आप दिहाड़ी लगाएंगे तो आखिर कभी ना कभी तो अल्लाह मियाँ के भी हत्या आपने चढ़ना ही है ना, तो लग पता जाएगा आपको। लेकिन मैं तमाम अहबाब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, डजेंट मैटर XYZ कोई भी शख्स है, जब भी आप डॉलर परचेज करने लगते हैं तो आप मार्केट से उसका जरा रेट तो पहले चेक कर लेना। किसी एक दो चार लोगों से जरा कंपैरिजन करके देखें आपको रीजनेबल और सस्ता रेट कहां से मिल रहा है। जहां से आपको सस्ता रेट मिल रहा है आप वहां से डॉलर लें। लाजिम नहीं है कि भाई आप अपने सीनियर से ही कहेंगे कि जी ठीक है जी आप हमें 350 रुपए का भी डॉलर देंगे तो आमीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा राज साहब, बहुत से लोगों की ये भी कंप्लेन है कि जो लीडर्स हैं वो अपनी टीमों को प्रॉपर गाइड नहीं करते। कैश वर्क का जो बिजनेस प्लान है या तो उनकी खुद की समझ नहीं है, उन्हें खुद नहीं पता, या वो प्रॉपर समझा नहीं पाते अपनी टीमों को, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इस बात से 100% इत्तेफाक करूंगा, और जो इसके मुतासरीन है उसमें मेरा ख्याल ये कि सबसे बड़ा मुतासरीन में से मुतासर मैं शख्स हूँ। रीजन, हजारों की तादाद में डेली क्वेश्चन आते हैं और वो इतने बुनियादी क्वेश्चंस होते हैं कि मैं हैरान हूं कि लोग अपनी टीमों को कुछ भी एक्सप्लेन करना पसंद नहीं करते हैं, जिससे मुझे ये लगता है कि कभी वो तरद्दुद ही नहीं करते हैं कि यार PDF को तो पढ़ के देख लें, हमारा मार्केटिंग प्लान है क्या भला। फिर उसके ऊपर मेरी, हाफिज बिलाल की और बहुत सारे अहबाब की वीडियोस मौजूद है, उनको वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, इवन के वॉइस नोट्स उसके ऊपर मौजूद है, उनको वो सुनने का वक्त नहीं है। वो जिसे कहते हैं कि खुद तो नहले हैं, आगे वो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल दैले जो है वो पैदा कर रहे हैं। पास की गलतियों से शायद उन्होंने सबक नहीं सीखा। जो चीज मुझे समझ में आ रही है, लोगों को सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि भाई जी ए तुसी पैसे डिपॉजिट कराने ने ते ए तुसी विथड्रॉल ले लेना है, बाकी किसी को कख नहीं है पता। तो अगर ये सिलसिला एज इट इज जारी रहा तो मुझे ये बता दें कि आपकी डेवलपमेंट कहां से होगी। अगर वाकई आप अर्न करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद सीखें, और खुद सीखने के लिए आपके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्या है, जो मेरा डायरेक्ट ग्रुप है। आप उसके अंदर सवालात करें, इसमें कोई शर्म वाली बात तो नहीं है, कोई हेजिटेशन वाली तो कोई बात नहीं है ना। मां के पेट से तो कोई भी शख्स नहीं सीख के आता, कोई भी सवाल किसी के जहन में भी आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना, कोई ब्लंडर कर जाएंगे, कोई गलती कर जाएंगे, गलती किससे होगी, जो कुछ करना चाहेगा। जो शख्स ये कहता है ना कि मैंने जिंदगी में आज दिन तक कोई गलती ही नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि उसने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, जिसकी वजह से उसे गलती नहीं हुई। गलतियां भी होगी, इन्हीं गलतियों से ही सबक सीखा जाता है। तो कोशिश करें कि जो भी आपके जहन में सवालात हों वो आप अपने सीनियर से करें, वो डायरेक्ट ग्रुप में आगे फॉरवर्ड कर देंगे, वहां पे उनके जवाबात होंगे। फिर वो जो जवाबात है वो अपने अपने ग्रुप्स में आप शेयर करें, खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, और थोड़ा सा ट्रेनिंग की तरफ तवज्जो दें। वैसे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मैं खुद जो है वो ट्रेनिंग का जो है वो सिलसिला स्टार्ट करूंगा, और मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि मेरी ट्रेनिंग के बाद ये सिलसिला आगे डुप्लीकेट होगा और अहबाब अपनी अपनी टीमों में ट्रेनिंग जो है वो इंशाल्लाह देंगे।
राज साहब, इसके बाद ये है कि लोगों को अभी तक 2x फॉर्मूला 5x फॉर्मूला की समझ नहीं आई, और दूसरा जो अकोमोडेशन के उनके प्रॉफिट्स है वो भी नजर नहीं आ रहे। बात वही पे है जो इससे पहले सवाल में है, उनको क्या समझ आएगी? उनको कोई समझाने वाला होगा तो उनको समझ आएगी ना। हमें खुद नहीं पता तो हम किसी दूसरे को क्या समझाएंगे? मैं इसकी वजाहत कर देता हूं। देखिए, इस वक्त सिस्टम दो फार्मूलाज पे काम कर रहा है बैक वक्त। एक है 5x फार्मूला और एक है 2x फार्मूला। अच्छा, अब 5x फार्मूला वाला कौन सा सिस्टम है? जो कैश वर्थ का बुनियादी बेसिक जो बिजनेस प्लान है। अच्छा, अब सपोज कि जो आपने 25% उसमें ऐड किया, वो आपका एक किस्म का फ्रेश डिपॉजिट आया। आपने उसमें पहले भी आपका डिपॉजिट होगा, मजीद आपका डिपॉजिट आया। आपके उस डिपॉजिट की वजह से आपका पैकेज भी ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है कि आपका कौन सा पैकेज है और इसमें आरओआई की आपकी क्या परसेंटेज है। और उसमें जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 5x की है। वो आपको रोजाना की बुनियाद पे वहां पे डैशबोर्ड पे नजर आ रहा है। अब डैशबोर्ड दो हिस्सों में, ये ध्यान रखिएगा। एक जो हमारा रेगुलर डैशबोर्ड है, वहां पे आपको 5x के तमाम प्रॉफिट्स ईच एंड एवरीथिंग डेली बेसिस पे वहां पे आपको नजर आएंगे। अब आ जाते हैं जो कैश वर्थ अकोमोडेशन दे रही है। कैश वर्थ किस तरीके से अकोमोडेशन दे रही है? सपोज कि जो भी आपका रिमेनिंग बैलेंस था, वो जितना भी था, उसको पहले बात यह है कि वो डबल करेगी उसको। और डबल कितने अरसे में करेगी? 24 माह में करेगी। अब डबल करके जो भी अमाउंट निकलता है, उसके अंदर कोई उस तरह की ट्रेडिंग तो नहीं है, उस तरह का कोई फार्मूला तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं है ना, जिस तरीके से 5x का अकॉर्डिंग टू पैकेज है। ये तो सीधी सीधी सी बात है कि जितना अमाउंट है उसको आप 24 माह पे तकसीम कर दें। जो उसका जवाब आया, हर महीने आप उल्टे हो जाए, सीधे हो जाए, जो उसके ऊपर फार्मूले अप्लाई कर दे, मिलना आपको उतना का उतना ही है। तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट है, लिहाजा वो महीने में एक दफा आपको नजर आएगा। जैसे ही 30 डेज आपके पूरे होंगे आपके 5x वाले, और जैसे ही आपके 30 डेज पूरे होंगे वो 2x वाले में जो आपको अकोमोडेशन में जो नजर आ रहा है, बैक वक्त आप दोनों का हर माह जिसे कहते हैं ना, वो आप विड्रॉल ले सकते हैं। और वो कोई लाजिम नहीं है, जितना मर्जी उसमें अगर सपोज के डेली बेसिस पे नजर भी आएगा तो क्या नजर आएगा? वो एक फिक्सेशन ही चलती हुई आपको नजर आएगी ना। तो जहां आपने इतना इंतजार किया, थोड़ा सा ये भी सब्र कर ले। आप दिन कितने रह गए, तो वो मंथली बेसिस पे वंस जो है वो आपको नजर आएंगे। और जब लोगों को मिलना शुरू हो गया तो फिर उसके बाद किसी को ये देखने का भी होश नहीं होगा, सिर्फ लेने का ही होश होगा। अच्छा राज साहब, आखिरी सवाल यह है कि बहुत सारे ग्रुप्स में लोग दूसरे लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उनको अकोमोडेशन की तरफ आने से अभी भी रोक रहे हैं, और उनको डिफरेंट डेट्स दी जा रही हैं कि हम इस डेट पे कैश वर्थ को बंद करवा देंगे। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? देखें, बात यह है कि कम से कम कैश वर्थ फैमिली तो जानती है कि अभी जब मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं 2 जनवरी को जो है शाम 5:05 पे लिंक शेयर करने वाला हूं, क्या क्या बातें नहीं हुई थी। अभी किसी के फरिश्तों को पता नहीं था कि कंपनी का नाम तक क्या है, लेकिन फतवे आ गए थे 2 नंबर कंपनी है, वेबसाइट है, फिक्स डॉलर होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। वो जितने उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम थे MLM के दिहाड़ीबाज, जिनको चैन नहीं आता, तो उन्होंने ये फतवे दिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त सिस्टम, जैसे ही मैंने अपना लिंक शेयर किया, तो फिर किसी को नजर आया क्या वो फिक्स डॉलर थे, क्या वो नंबर्स थे, या वो रियल डॉलर्स थे। फिर अगली बात, हमने कहा था कि जी फ्री डॉलर आपको देंगे, आप साइन अप लगाए, आपको भी $5 मिलेंगे, जिसकी टीम में आप जा रहे हो उसको भी $5 मिलेंगे। फिर क्या फतवे है? ले कमाल करते हैं, ये अभी पागल बना रहे, कहां देते हैं? नहीं देंगे, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। जब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जिन्होंने जबरदस्त मुखालफत की थी कि ये फिक्स्ड है, नंबर्स हैं, कहां से हैं, लेकिन जब उन्होंने लोगों को देखा लेते हुए कि यार ये तो वाकई USDT आ रहे हैं, रियल डॉलर्स आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर डमी अपनी ज्वाइनिंग्स लगा के उन्होंने भी डॉलर्स निकालने की कोशिश की। लेकिन मुखालफत करके उन्होंने बेशुमार लोगों को उन्होंने उस वक्त रोका था। लेकिन जब लोगों को रियल डॉलर्स लोगों ने मिलते हुए देखे, और हमारे सामने हजारों की तादाद में ऐसे अहबाब है कि जिन्होंने फ्री के डॉलर लिए, वहीं से उन्होंने अपने चूल्हे जलाने शुरू हुए, और फिर वो चिराग से चिराग जला, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में
हजारों की तादाद में रोल मॉडल जो है वो आपके सामने है, दे आर अर्निंग। अब उस वक्त उनके हिस्से में सिर्फ गालियां आई, लोगों ने ये कहा कि आपने हमें रोका था, अदरवाइज ये डॉलर्स हम भी ले सकते थे। फिर क्या काम हुआ? वही फतवे, ये मनी रोटेशन है, कुछ भी नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, बस ये महीना फाइनल जो डेट दी गई थी, रिकॉर्ड पे चीजें ग्रुपों में आज भी उनके वॉइस नोट आप निकाल सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब भरा हुआ है उनके मैसेजेस से। एक कोई खातून उठती है तो वो कहती जी मैं ये कह रही हूं, ये लिख के रख ले, बस 2 महीने के बाद ये कंपनी नहीं नजर आएगी आपको। अगर कोई मेल उठता है वो कहते हैं जी मैं आपको ये कह रहा हूं, बस 2 महीने के फाइनल फतवे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 5वें महीने में आ गए, इनको फिर भी ना कोई शर्म नाम की चीज है, ना कोई हया नाम की चीज है। अब भी उनको किस चीज की तकलीफ है, वो देख रहे हैं कि हैं ये क्या हो गया, ये तो सिस्टम चल गया है। अब वो लोगों को मना करते हैं, वो अकोमोडेशन की तरफ मत जाना, इन्होंने किसी को कुछ नहीं देना। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में लोग अकोमोडेट हो रहे हैं। और इस वक्त जो हमारा ये जो फर्स्ट फेज जो चल रहा है वो 25% है। ये अगला 1 दिन है, 2 दिन है, किसी भी लम्हे हो सकता है। इस वीडियो के फौरन बाद मेरी अगली वीडियो ये हो कि ये फेज क्लोज कर दिया गया है 25% वाला। और फिर जो अगला फेज जब स्टार्ट हुआ तो वो मिनिमम 40% का होगा। मेरी मैनेजमेंट के साथ 2-3 बड़ी तवील नशिस्तें हो चुकी हैं और फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जो इससे अगला फेज होगा वो 40% पे होगा, जो उससे अगला होगा वो 50% पे होगा। सवाल ये पैदा होता है कि जब लोगों को मिलना शुरू हो गया, रेगुलरली उनको मिलना शुरू हो गया, तो क्या लोगों ने इनके मुंह पे लानतें नहीं भेजनी है कि पहले आप लोगों ने हमें फ्री डॉलर से रोका, उससे महरूम रखा, अब हमारी अकोमोडेशन सिर्फ 25% में हो सकती थी, अब हम 40% पे दे रहे हैं, जिन्होंने 40 पे भी रोकना है फिर वो 50% पे आ जाएंगे। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और ये जो जिनका आप जिक्र कर रही हैं कि मुख्तलिफ डेट्स देते हैं, बस अब तो उनका नारा एक ही होता है ना, बस इंशाल्लाह फलानी डेट तक कंपनी बंद करा देंगे। मैं बसाद एहतराम मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि अगर हलाल का तुहम हुए ना, बाकी अगर हलाली हुए, तो जो जो डेट्स आपने दी हुई हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, या तो फिर उस डेट को कंपनी बंद करवा दीजिएगा। और अगर बंद ना करा सके तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरिएगा और उसके बाद कम अज कम इन लोगों पे हाल पे रहम कर ले। वो कहते हैं ना हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। आपको किसने मना किया था? आप भी अकोमोडेट हो सकते थे। लेकिन ये जो दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, क्या इस चीज की श्योरिटी है कि जो उनकी डेट्स दी हुई हैं उन डेट्स पे अगर उनका बाप भी बंद ना करा सका तो फिर क्या ये मुंह पे टेप लगा लेंगे? ये जो इनको मुंह की बवासीर है ये खत्म हो जाएगी? मेरा ख्याल है नहीं होगी। और आखिर एक दिन दुनिया को तो छोड़ देना, रब ने भी इनसे पूछना है कि बगैर तो क्या करके आए हो दुनिया में। ये लोगों को आपने सिर्फ अपनी उस चुदराहट में ये लोगों को आपने खराब किया है। तो ये कहने की बातें हैं, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और फिर एक सवाल और भी किया जाता है फ्री की अकोमोडेशन के हवाले से कि पहले कहा था कि जो है फ्री में करवाएंगे और आप कह रहे हैं कि डिपॉजिट। देखिए भाई, कंपनी का तो बुनियादी फार्मूला ही वही है, कमिटमेंट ही वही है फ्री की। ये तो अब दरमियान में ना इन्वेस्टर्स की तरफ से एक तजवीज आई जिसको कंपनी ने ऑन किया। उन्होंने कहा जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम इसको अडॉप्ट करते हैं। कंपनी आज भी अपनी उस कमिटमेंट पे कायम है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अकोमोडेशन देनी है, लेकिन उसके साथ जो एक बुनियादी शर्त है वो है सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस। ये जो पतीले लेके घूम रहे हैं ना और पराते लेके घूम रहे हैं कि मेनू भी लबेगा तो मेनू भी लबेगा, कैश वर्थ का हिस्सा है ही नहीं। कैश वर्थ के अंदर उनका डिपॉजिट ही नहीं है। बुनियादी शर्त क्या है कि कैश वर्थ का हिस्सा होना लाजिम है, मिनिमम $50 का डिपॉजिट होना जरूरी है। अगली जो कंडीशन है वो क्या है? सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस। अब सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस से मुराद क्या है कि पहले तो वो एक बुनियादी बैरियर क्रॉस करेगा, वो लीडर जिसने रिकमेंड करना है, यानी कि ही शुड बी नेटवर्कर, और उसकी जो बुनियादी शर्त है वो 15,000 उसके फर्स्ट लेवल में होना चाहिए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, लीडर क्या होता है?
लीडर का लाखों डॉलर का बिजनेस होता है। मैं फॉर एग्जांपल, मैं मफरूजे के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। एक ऐसा लीडर है कि जिसने माशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और उसका ओवरऑल जिसे कहते हैं कि $1,00,000 का अगर उसका बिजनेस आ गया है, अब ऐसी सूरत में कंपनी उसको एक स्पेसिफिक बजट देगी। मिसाल के तौर पे वो 10% हो सकता है, वो 5% हो सकता है, वो 20% हो सकता है, वॉट एवर इज। अब वो जब बजट दे दिया गया, वो अपनी टीम, कौन सी टीम, कैशवर्थ की टीम को देखेगा जो उसकी टीम का हिस्सा है, जिनके डिपॉजिट्स लगे हुए हैं। ये उसने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन से लोग डिजर्विंग हैं, जिनकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अकोमोडेशन हो जानी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये फ्री वाले भी, और अभी ये 25% वाले हैं, आगे 40 वाले, अगले फेज में 40% वाले होंगे। ये इंशाल्लाह दोनों के दोनों हजारों की तादाद में हर माह जो है वो इंशाल्लाह ये अकोमोडेट होते हुए देखते रहेंगे। ये अपनी बकबाजी जारी रखेंगे, जो हमारा काम है करने वाला, हम वो काम करते रहेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Cash, cash, cash.